साल 1991 में स्टेफना बोर्टेज लाजारो नाम की इस लड़की की मौत रहस्यमयी तरीके से हो गई थी और उसकी मौत के बाद शुरू हुआ भूतिया और रहस्यमयी घटनाओं का वो सिलसिला जिसे पुलिस भी नहीं सुलझा पाई। खुद अपनी रिपोर्ट में इस पूरे केस में एक आत्मा को और दूसरी दुनिया की काली शक्ति को दोष बताया। शायद इतिहास का इकलौता ऐसा केस है जहां पुलिस ने खुद मान लिया कि भूत होते हैं। इस घटना पर नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम है वेरोनिका। तो जानते हैं वेरोनिका फिल्म की असली कहानी, एक ऐसी फिल्म के पीछे की सच्ची घटना जिसे दुनिया की सबसे ज्यादा डरावनी फिल्म में से माना गया है। यकीन मानिए आज मैं आपको बिल्कुल असली स्टोरी बताने वाला हूँ विथ फैक्ट। तो डरने के लिए हो जाओ तैयार क्योंकि शुरू होने वाला है आज का सबसे फाड़ो वीडियो। स्टीफन 1990 में करीब 18 साल की थी और उसने कॉलेज जाना शुरू ही किया था और कॉलेज जाने के साथ साथ उसके बर्ताव में अजीब चेंजेस आने लगे। उसके परिवार में कुल 5 लोग थे, उसके माँ बाप और 2 भाई बहन। स्टेफना का पूरा नाम स्टेफना बोर्टेज लाजारो था। यह मैड्रिड में रहने वाली थी। स्टेफना कुछ अजीब सा ही बर्ताव करने लगी थी। वो अपने भाई को ही देखकर गुर्राने लगी थी, उस पर अटैक करती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वो उसकी जान लेने की कोशिश कर रही है। वो जिस अपार्टमेंट में रहते थे उसकी दीवारें लकड़ी की बनी थी। स्टेफना अपने नाखूनों से उस लकड़ी की दीवारों को नोचती रहती थी जिससे उसके नाखून भी टूट जाते थे और उसके हाथ घायल हो जाते थे। स्टेफना बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी, चीखती थी, अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकालती थी और इन सब की वजह से उसका परिवार बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर स्टेफना के साथ हो क्या रहा है। उसके घर वालों ने उससे कई बार बात करने की कोशिश की, वो बीच में ठीक हो जाती लेकिन कुछ दिन बाद वैसा ही उसको दौरा पड़ता। उसके परिवार वालों ने स्टेफना को कई डॉक्टरों के पास भी दिखाया लेकिन किसी तरह की कोई बीमारी पकड़ में नहीं आई। हालांकि वो थोड़ा धार्मिक तरह के थे तो उन्होंने स्टेफना को फादर्स को भी दिखाया लेकिन फादर भी कोई समाधान या सॉल्यूशन नहीं दे पाए। धीरे धीरे करके स्टेफना की हालत और खराब होती जा रही थी। उसकी सेहत भी बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी। घर वालों को भी समझ में नहीं आया कि चल क्या रहा है। उन्होंने जब स्टेफना के कमरे की जांच की तो पता चला कि वो काले जादू की प्रैक्टिस करना सीख रही है। उसके रूम में उन्हें काले जादू से रिलेटेड कई किताबें मिली। उनको पता चला कि ओइजा बोर्ड का यूज करके ये आत्माओं से बात करती थी। स्टेफना ने उन लोगों से बात करते समय कुछ अजीब अजीब चीज़ों के बारे में बताया, कुछ ऐसी आकृतियों, कुछ ऐसी शायद जो रात में उससे मिलने आते थे। उनके चेहरे नहीं होते थे और वो काले रंग का एक लाबात पहने हुए रहते थे। स्टेफना ने यह भी बताया कि सारे लोग उसे साथ में चलने के लिए बोलते थे। स्टेफना के माता पिता उसे अलग अलग हॉस्पिटल्स में ले गए लेकिन उसके बीमारी के बारे में कोई सॉल्यूशन मिला ही नहीं। इन सब घटनाओं को करीब 6 महीने बीत चुके थे। 13 जुलाई 1991 को स्टेफना ने अपनी बहन मारिया नेला पर हिंसक रूप से हमला किया तो उसके अगले दिन 14 जुलाई को एक अजीब सा दौरा पड़ा जिसके बाद वो कोमा में चली गई। उसके माता पिता तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पर करीब उसे 3 हफ्ते तक रखा गया। डॉक्टरों ने उसे ऑब्जर्वेशन में रखा, उसकी पूरी जांच की लेकिन कोई बीमारी पकड़ में नहीं आई। सब कुछ ठीक चल रहा था। हॉस्पिटल में उसे किसी प्रकार का कोई दौरा नहीं पड़ा। उसके माँ बाप भी खुश थे, शायद ठीक हो गई है। तभी अचानक एक दिन उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत की वजह को अचानक और संदिग्ध बताया और डॉक्टर्स खुद भी उसकी हॉस्पिटल में हुई मौत का रीजन नहीं बता पाए। लेकिन स्टेफना की मौत के बाद और ज़्यादा घटनाएं घटने लगी। जिस कमरे में स्टेफना रहती थी वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी। वहाँ पर रात में चीखने की आवाज़ आती थी, रात के समय ठंडी हवाएं चलती थी। के माँ बाप ने किसी को वहाँ दीवार पार करते हुए देखा, चीज़ों का टूट जाना, कांच की चीज़ों का टूटकर बिखर जाना, दरवाजा का अपने आप खुलना और बंद होना। ये सारी घटनाएं उसके घर में तो आम हो चुकी थी। मतलब उनका घर नहीं भूतिया घर बन चुका था। तो ये सारी बातें सुनने में मज़ेदार लगती हैं लेकिन जब किसी के ऊपर बीतती है ना तो ऐसे घर में 1 सेकेंड भी रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्टेफना के पेरेंट्स काफ़ी हिम्मत वाले थे क्योंकि उनको कहीं न कहीं इस बात पर विश्वास था कि आत्मा किसी और की नहीं बल्कि उनकी खुद की बेटी की है। स्टेफना खुद अपने घर में रह रही है और उनको कुछ बताना चाहती है। 1 नवंबर 1993 को स्टेफना की मृत्यु के करीब 2 साल बाद उसके लिविंग रूम में लटकी हुई उसकी तस्वीर में आग लग गई और इस स्टीफना की तस्वीर का केवल वो हिस्सा जल गया जिसमें उसका चेहरा था। अपने आप उस तस्वीर में आग पकड़ ली और ये नज़ारा पूरे परिवार ने अपनी आंखों से देखा। और ना ही पूरी तस्वीर जली और ना ही फ्रेम में आग लगी, कांच के अंदर ही अंदर केवल स्टेफना का चेहरा जल गया। और वो तस्वीर कुछ ये है। एक दिन रात के समय अचानक स्टीफना की मां के ऊपर किसी अनजान शक्ति ने जानलेवा हमला कर दिया। उनकी जान लेने की कोशिश की और उसके बाद यह स्टीफना के परिवार को यकीन हो गया कि उनके घर में जो भी कोई घूम रहा है
स्टीफना नहीं है बल्कि कोई और ही है। उन्होंने फाइनली फिर पुलिस को बुलाया। इस कहानी को एक्सप्लेन करते समय मुझे भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्टेफना की मौत के बाद उनकी कॉलेज की एक टीचर जो कि नन थी, उन्होंने आकर बताया कि आखिर स्टेफना कॉलेज में ऐसा क्या करती थी जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में चेंज आ गया था। स्टेफना के करीब 3 या 4 खास दोस्त थे, जिसमें से एक दोस्त के बॉयफ्रेंड की मौत हो गई थी। शायद उसकी बॉयफ्रेंड की मौत बाइक एक्सीडेंट में हुई थी और वो अपने दोस्त से बात करना चाहती थी। उसको पता था कि स्टेफना काले जादू की प्रैक्टिस करती है, ओइजा बोर्ड के थ्रू उसके बॉयफ्रेंड से बात करा सकती है। और एक दिन ये सभी दोस्त मिलकर यहीं प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन तभी किसी टीचर ने उन्हें ये करते हुए देख लिया और उनको वहाँ से हटा दिया। और जब टीचर ने उस बोर्ड को तोड़ा था तो उसमें से एक धुआं निकला था और वो धुआं स्टेफना के शरीर के अंदर चला गया था। और ये घटना होते हुए स्टेफना के दोस्तों ने देखी थी। हालांकि इस बात का किसी ने इतना सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन जब स्टेफना की रहस्यमयी घटनाओं से मौत हो गई तो बाद में उनकी टीचर ने आकर उनके पेरेंट्स से ये सारी बातें बताई। ये सारी बातें स्टेफना के पेरेंट्स ने पुलिस को भी बताई। 23 नवंबर 1993 को पुलिस को बुलाने का फैसला किया गया। इंस्पेक्टर जोश नेगरी और उनकी टीम रात में पहुंच गई और इसमें उन्होंने पूरे परिवार को घर के बाहर खड़े हुए देखा। कुछ लोग घर के अंदर चले गए और बाकी लोगों ने घटना की जानकारी ली बाहर से ही। पुलिस ने अंदर जाके देखा तो स्टीफना के रूम में जो जीसस की तस्वीर लगी थी वो अपने आप घूमकर उल्टी हो गई। और ये किसी मूवी का सीन नहीं है, पुलिस की रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। उसके सामने जब उसका छोटा भाई बैठा था तो वो अपने आप ही हवा में उड़ गया। और भी बहुत सारी डरावनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई। और ये सब देखने के बाद पुलिस ने खुद फैसला किया कि इन सब घटनाओं के पीछे कोई इंसान नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इन्हें घर छोड़कर जाने के लिए डरा रहा है, बल्कि वाकई में इसके पीछे कोई दूसरी शक्ति है। पुलिस वालों ने खुद इन सारी बातों को अपने रिपोर्ट में मेंशन किया और स्टेफना के परिवार को यह सजेशन दिया कि आप इस घर को छोड़कर चले जाइए। हालांकि इन सारी घटनाओं के बाद ये पूरा परिवार इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि वो खुद घर छोड़कर जाना चाहते थे। अच्छी बात यह है कि जब उन्होंने घर छोड़ा तो उसके बाद इनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो ये थे स्टेफना की पूरी कहानी, जिसके ऊपर वेरोनिका फिल्म बनी है, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा डरावनी फिल्म है। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये फिल्म 100 लोगों को दिखाते हैं तो उसमें से केवल 2 या 3 ही लोग पूरी फिल्म देख पाते हैं। इस फिल्म को देखते समय कई लोगों की हार्ट अटैक से मौत भी हो चुकी है। एक बात और बता दें कि उसकी मौत की वजह बनी गुरिटेस हाउस आज भी बंद पड़ा है और वहाँ पे जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। और वैसे भी ऐसी जगह पे कौन जाना चाहेगा यार। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो देखने में डर जरूर लगा होगा और कैसी लगी स्टेफना की पूरी कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। You call me a saint, but you know I'm a stranger, a willing and able.